अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। तो अजीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी जो जाविया है उसको कैसे नापा जाए, उसको कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये कितनी डिग्री का है। और जाविया को नापने के लिए हम उसको जो नाम देते हैं वो डिग्री, कोई नंबर उसे हम नहीं कहते। जैसे 25 का नंबर के जाविया है या 10 के नंबर का जाविया, ऐसा हम नहीं कहते, ये कहना गलत है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे डिग्री। 25 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इस तरह से हम बोलते हैं जब हमें एंगल्स को ये दिखाना होता है कि ये कितनी डिग्री का है, या इसका जो कोण है, इसका जो जाविया है, इसका जो कोना बन रहा है वो कितने का बन रहा है, कितनी डिग्रियों का है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 अक़साम है एंगल्स के। उनमें से हमने 3 चीजें पढ़ी थी, 2 चीजें, आमतौर पे हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक राइट एंगल्स और दूसरा स्ट्रेट एंगल। ये था हमारा राइट एंगल, इस तरह से। ये राइट एंगल, और ये था हमारा स्ट्रेट एंगल। अब ऐसा भी हो सकता है इससे छोटा भी रहे, जैसे इस शक्ल का। अब ये छोटा है, इसका अलग नाम दिया गया था, इसे हमने कहा था एक्यूट एंगल। लिख लें ताकि आसानी रहे, ACUTE, इसे हमने कहा था एक्यूट। इसको हमने कहा था राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे बड़ा भी रहे, यानी इस शक्ल का ऐसे रहे, ये वाला। अब यहां देखें, ये जो है इसको हम कह लेते हैं स्ट्रेट। अब यहां पे देखें, ये स्ट्रेट से छोटा और राइट से बड़ा है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? ऑब्ट्यूज एंगल। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे बड़ा रहे, इससे बड़ा भी हो सकता है। अब वो कैसे बड़ा होगा? अगर मिसाल के तौर पर हम इसी को यहां खींच देते हैं और यहां से लेकर के ये टोटल का ये जो एंगल बना, इसको छोड़ दिया, यानी ये हिस्सा हमने छोड़ दिया, यानी राइट को हमने एक राइट निकाल दिया, यानी 4 राइट मिल करके टोटल एक कंप्लीट एंगल बनता है। उसमें से अगर हम राइट को निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? रिफ्लेक्ट, यानी उससे बड़ा, स्ट्रेट से बड़ा। अब वो कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है या बहुत ज्यादा बड़ा है, इससे हमको लेना देना नहीं है, बल्कि इससे बड़ा होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल से बड़ा होना चाहिए, और उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स। तो ये 5 टाइप्स ऑफ एंगल हमने पढ़े थे और इसको हमने समझा था। अब इनमें इनकी डिग्रियां क्या है, और अगर हम बताएं यहां पे एक कंप्लीट एंगल्स, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। आप देखें, यहां से छोटा है, ये बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, ये आधा हो गया, और ये उससे बड़ा हो गया, आधे से बड़ा। और टोटल कितना बना एंगल? अब ये एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360। और यहां पे छोटा सा इसे बना देते हैं, ये डिग्री को दर्शाता है, डिग्री को दिखाता है। तो ये कितने एंगल का होता है? एक मुकम्मल कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होता है, जो पूरा दायरा होता है, वो कितने का होता है? 360 का।
अब जब 360 का होता है तो इसका रुबु कितना होगा, 1/4 कितना होगा, या इसका आधा कितना होगा, या 1/3 कितना होगा, इसे हम यहां समझते हैं। हमने देखा यहां पे हमारे पास एक्यूट एंगल है और राइट एंगल है। राइट गोया कि इस एंगल का चौथाई हिस्सा है, कंप्लीट का चौथाई है, और 360 का चौथाई कितना होगा, 90। तो ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। और इसका ये डबल है, राइट एंगल का डबल है स्ट्रेट एंगल, तो ये कितने का हो जाएगा, 180। 90 गुना कर दीजिए, बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक। अब अगर 180 का डबल किया जाए, यानी इधर 80 हो गया और इधर आप 80 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 360, 180, फिर इधर 180, ये हो गया 360। इस तरह से मुकम्मल पूरा दायरा बन जाएगा। तो नॉर्मल तौर पे जनरली हमारे पास यही दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट एंगल और दूसरा स्ट्रेट एंगल, और बाकी जो होते हैं वो इन्हीं से ड्राइव होते हैं। ये तीन चीजें, एक कंप्लीट एंगल, एक राइट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल, इन्हीं ये असल है। और इनसे छोटा होता है जैसे एक्यूट एंगल, बड़ा होता है उससे जैसे ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। अब ये हो सकता है कुछ और छोटा रहे, मान लीजिए 180 है यहाँ पे, हो सकता है कि ये 170 ही रहे, इस जो ऑब्ट्यूज में रहेगा। तो ऑब्ट्यूज जो होता है वो 170 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, बस वो 90 से ऊपर और 180 से नीचे रहेगा। अगर आपके पास प्रकार बॉक्स हो तो उसमें जो प्रोटेक्टर होता है उसके जरिए से आप उसको नाप सकते हैं। मान लीजिए अगर इस तरह का कोई दायरा आई, इस तरह का कोई लकीर आई इस तरह, तो इसका कितना एंगल होगा, आप इसको जो इस शक्ल का होता है, एक आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लकीरें रहती हैं और सब ऐसे लिखा रहता है नापने के लिए। ये आधा होता है इसी का, इस शक्ल का होता है कुछ वो ऐसे ही। ये जितना यहाँ पे सब नंबर दिए रहते हैं ये डिग्रियों को दिखाता है। तो यहाँ पे एक लकीर ऐसे रहती है और यहाँ पे ऐसे रहता है। अब ये इसको उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कितना रहता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आपको दिखाएगा। तो ये हो गया 90 डिग्री का। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई लकीर आपके पास ऐसे और ऐसे है तो ये 90 डिग्री से कम है। ऐसे ही कोई लकीर इस तरह से और ऐसे है तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन 180 से कम है, यानी राइट से ज़्यादा और स्ट्रेट से कम। तो इस तरह से हम एंगल्स को नापते और पहचानते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे 180 डिग्री का एक हम एंगल बनाते हैं। 180 का कौन हो जाएगा, ये 180 मान लेते हैं। कितने का है, 180 डिग्री का ये एंगल है। अब इसका आधा कितना होगा, यहां पे आएगा, ये हो गया आधा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इससे छोटा जो होगा वो इधर आ जाएगा लकीर उसकी। मान लीजिए इसका 90 का आधा हम करते हैं, तकरीबन यहां पे जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। और 90 से हम बड़ा करते हैं तकरीबन इधर जाएगा तकरीबन, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। अब मिसाल के तौर पर यहां पे कुछ आ गया या ऐसे कुछ आ गया, तो ये मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं 50 की डिग्री। तो इस तरह से हम उसे चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और हम बता सकते हैं कि कितने का एंगल बना है ये और कितनी डिग्री का ये एंगल है और कौन सा एंगल है। अगर वो 90 डिग्री करेक्ट हमको दे रहा है तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये, जैसे मान लीजिए हमको कोई एंगल मिला, यहां से हमने उसको रखा, नापा, हमको इसी तरह से मिला, तो हम कह देंगे कि ये राइट एंगल है। ऐसे ही अगर उससे छोटा मिल गया हमको तो हम कहेंगे एक्यूट एंगल है। और फिर एक्यूट एंगल होकर के कितनी डिग्री है उसको बताएंगे, 45 है, 40 है, 20 है, 100 है। और अगर राइट एंगल से बड़ा मिला, यहां पे कुछ मिला हमको,
जो हमको एंगल मिला वो यहां से लेकर के इस तरफ था, तो हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कितने का है? 135 का है। कितने का है? 110 का है, 140 का है। बस 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। अगर इसमें कोई डिग्री पड़ती है तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर करेक्टली 180 का है तो बन जाएगा स्ट्रेट एंगल, और 180 बनेगा यहां पे टोटल ऐसे। अब अगर इससे बड़ा आ जा रहा है, इससे बड़े का एंगल बनता है इस शक्ल में, इससे बड़ा बन गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होकर के 190 हो सकता है, 290 हो सकता है, 340 भी हो सकता है। बस उसे 360 से कम होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल कितना बन जाएगा? ये ऐसे कितने का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से हम एंगल्स को पहचानते हैं और उसकी डिग्रियों को नापते हैं और उनकी डिग्रियों को पहचानते हैं कि कितने डिग्री का है। और उसको नापने का जो तरीका है, हमने बताया कि आपको प्रोट्रैक्टर के जरिए से आप उसे चेक कर सकते हैं। जो आपके पास प्रकार बॉक्स होता है उसमें जो फिट के साथ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं एंगल, रेक्टेंगल वगैरह बनाने के लिए, उनसे आप इसको बना सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। इसी से मुतालिक और एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक घड़ी है, चाहे वो दीवार वाली घड़ी हो या हाथ वाली घड़ी। जो सुई वाली घड़ी होती है उसको भी हम इसी तर्ज पर समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये घड़ी है और ये सुई हमारी है। यहां पे बजता है 12, यहां पे बजता है 6, यहां पे बजता है 3 और यहां पे 9। और इसके बीच में जो नंबरात हैं, मान लीजिए यहां पे हो गया 1, यहां पे 2, 5, 4 और 5, 7 और 8, 10 और 11। चलिए लिख देते हैं। इस तरह से ये घड़ी है। अब ये हमारे पास जो सुई है, अगर 12 से वो 1 पर आएगी तो कितने का एंगल बनेगा? ये राइट नहीं है, ये यहां पे पहुंचेगी 3 पर तो कौन सा एंगल बन जाएगा? यहां पे पहुंची सुई तो कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का, क्योंकि रुबो एंगल या क्वार्टर जो एंगल है वो कितने का है? 90 डिग्री का। अब ये अगर सुई यहीं बीच ही में रह जाती तो कितने का बनता? ये इससे राइट से छोटा था, और जो राइट से छोटा होता है तो उसे क्या हम कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक। अब अगर ये सुई चल करके 4 पे पहुंच गई तो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। अब ये 4 पे पहुंच गई या 5 पे पहुंच गई, अगर इन दोनों में से कहीं पे है तो ये राइट एंगल यानी राइट से ज्यादा हो गया। और जब वो एंगल राइट से ज्यादा हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, यहां पे आ जाए या यहां पे आ जाए, कहीं पर भी सुई पहुंच जाए, बस वो 90 डिग्री से ज्यादा हो, राइट से ज्यादा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर वही सुई घूम करके सीधे स्ट्रेट पे आ जाए, यानी यहां पे देखें ये सीधे लकीर, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन भी कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल। यहां पे सीधे पे आ गई, ये हो गया स्ट्रेट, और ये कितने का होता है? 180 का। और जब यहां पे आ जाती तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट। यहां पर जो है तो हम उसे कहते हैं राइट। यहां पर जब है राइट और स्ट्रेट के बीच में तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज। और अगर वो 90 से पहले है यानी स्ट्रेट से पहले है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्यूट। यहां पे लिख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारा हो गया राइट, ये हो गया स्ट्रेट। अब अगर यही सुई चल करके 6 पे पहुंचे, 7 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, कहीं भी ये सुई पहुंचती है
तो ये क्या है, ये सुई क्या है, ये बड़ी है। किससे बड़ी है ये सुई? स्ट्रेट से बड़ी है। और जब कोई एंगल स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब यहां पे इसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, 120, 220, 240, 300, 310, 320, इस तरह से इसकी कोई भी डिग्री हो सकती है। और टोटल को मिला करके चूंकि ये है कितना, 360 डिग्री। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि डिग्रियों को कैसे नापा जाता है और उनका नाम क्या दिया जाता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा है वो ये है कि एक होता है राइट एंगल, दूसरा होता है स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में कोई एंगल बनता है तो हम उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल से छोटा कोई एंगल अगर बनता है तो हम उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। और अगर स्ट्रेट एंगल से बड़ा कोई एंगल बनता है और मुकम्मल से छोटा तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और टोटल डिग्री जो होती है वो 360 की होती है। 360 का आधा 180 होता है और 360 की चौथाई 90 होती है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कोई परेशानी होने पर आप बराह रास्त हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं।